नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उन्नत बिहार विकसित बिहार की थीम के साथ बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी चुनमुंजा मारा गया। एसटीएफ के 5 पुलिस अधिकारी और कर्मी भी घायल। और पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा के कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार को राज्य का दर्जा मिला था। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन। अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक विरासत के कारण बिहार की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में रही है जिसने हमेशा से देश को नई राह दिखाई। बिहार का इतिहास कमोबेश मानव सभ्यता का इतिहास माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की अवधारणा से परिचित कराया है। तू महावीर का शांति मंत्र। बीमारू राज्य की अवधारणा वाले बिहार ने पिछले 1.5 दशक में विकास के कई ऐसे प्रतिमान गढ़े हैं जो पूरे देश के लिए उदाहरण बनकर सामने आया है। एक रिपोर्ट। बिहार ने हाल के दिनों में कई क्षेत्रों में तेज गति से तरक्की की है। आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन, कला, कृषि और ग्रामीण विकास के मामले में यह देश के कई राज्यों से बेहतर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और सड़कों का जाल राज्य की पहचान बन चुका है। बाढ़ से प्रभावित रहने वाले बिहार ने गंगा उद्वह जल परियोजना के तहत सूखाग्रस्त इलाकों में जल पहुंचाकर इंजीनियरिंग की एक मिसाल कायम की है। सोन नदी और दुर्गावती जलाशय उद्वह परियोजना के रूप में इस मॉडल को अन्य क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार ने नौकरियों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से जो काम किए हैं, 1 दशक बाद उसके डेमोग्राफिक बदलाव दिखने लगे हैं। विशेष उल्लेख के रूप में जीविका दीदियों की हर क्षेत्र में दमदार उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक बदलाव पर शोध करने वाले भैरव लाल दास कहते हैं, बिहारी अस्मिता की भावना असल में बिहार की ताकत है। विकसित बिहार के बारे में भैरव लाल दास कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हमारी व्यापक क्षमताओं का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। विकसित राज्य की दिशा में हमारे 3-4 जो फैक्टर्स हैं, एक तो हमारा रोड है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है, तीसरी इलेक्ट्रिसिटी है। इन सब चीजों की हमारी बहुत बड़ी ब्रांडिंग हुई है। एग्रीकल्चर नेटवर्क हमारा बहुत ही डेवलप हुआ है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो की है और हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए हैं। तो इस सब में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कमजोरी की सवाल है तो हम इंडिविजुअल एक 1 मैन आर्मी के रूप में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हमें कम्युनिटी की बात आती है तो हमें लगता है जो हमें इस पर बहुत सारी काम करने की जरूरत है। और हम चलने के लिए जब हम चलते हैं तो हम अमेरिका और नीदरलैंड्स पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि हम समूह के रूप में चलने की बात करते हैं तो फिर हम किसी एक लीडरशिप की तलाश में होते हैं। वो हमारी कमजोरी भी है और वो हमारी मजबूती भी है। तो दोनों मिल करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिहार में सकारात्मक बदलावों की बात करें तो सभी का व्यापक योगदान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में किए गए सुधारों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि बिहार पहले से भी अधिक गौरव के साथ नए भारत के विकास और प्रगति में अपनी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की है कि बिहार प्रगति और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
जिला मुख्यालयों में इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय मुख्य समारोह का आज उद्घाटन करेंगे। समारोह के दौरान जाने माने गायक अभिजीत, सलमान अली, ऋतिका राज और प्रतिभा सिंह बघेल समेत कई कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रमों का आयोजन गांधी मैदान के साथ साथ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविन्द्र भवन में किया जाएगा। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में कई भव्य पैवेलियन बनाए गए हैं, जहां बिहार की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, कला, परिधान, खान पान और विकास की गाथा को दर्शाया गया है। साथ ही नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की ओर से इस अवसर पर पटना पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया है। एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि पुस्तक महोत्सव में बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय विशेष साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सूचना और जनसंपर्क विभाग के यूट्यूब, फेसबुक और एक्स हैंडल पर किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। लोकसभा में श्री चौहान ने कहा कि इस विषय को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के शिवमोगा में अलग से मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे, हम छीनते नहीं है, नया खोलने का काम करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के थलहा नहर के पास देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी चुनमुन झा मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान उसे 3 गोली लगी थी, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर अपराधियों की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। चुनमुन झा के अलावा एक अन्य अपराधी को भी गोली लगी है, लेकिन वह भागने में सफल रहा। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में एसटीएफ के 5 पुलिस अधिकारी और कर्मी भी घायल हुए हैं। ये विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ टीम ने भी फायरिंग किया। उसमें हमारे एसटीएफ के भी लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया। अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया, तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। पटना के पार्ट स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट की अंतिम इकाई से उत्पादन शुरू हो गया है। 660 मेगावाट की इस यूनिट के सिंक्रोनाइज होने पर उत्पादित बिजली को ग्रिड में भेजा जाएगा। 26 मार्च से इस यूनिट को लगातार 72 घंटे चलाया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इस यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। 1 महीने के भीतर बिहार को इस यूनिट से 401 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बाढ़ बिजली घर की कुल उत्पादन क्षमता 3300 मेगावाट है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के किसानों को जल्द ही 0 ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। डॉक्टर कुमार पटना में आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित पैक्सों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला लेगी। पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने कल क्वाड स्पर्धा के कांस्य पदक जीत लिए। सेमीफाइनल में पुरुष टीम को वियतनाम से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक थाईलैंड ने और रजत पदक वियतनाम ने जीता। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत ने सिंगापुर को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में भारत को थाईलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक वियतनाम ने और रजत पदक थाईलैंड ने जीता।
टूर्नामेंट में आज डबल्स मैच शुरू होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। टूर्नामेंट में 10 टीम 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा और पूर्णिया समेत आसपास के हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। 22 मार्च को राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात होने के साथ हवा के झोंकों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। आरा में पिछले दिनों एक आभूषण शोरूम से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की भूमिका लाइनर और आश्रयदाता की थी। गया जिले के लटुआ थाना के नागोबार जंगल में सीआरपीएफ ने सर्च अभियान चलाकर 8 आईईडी और एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक बम बरामद किया है। इन सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया गया है। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से पूर्णिया पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से 2 परीक्षा माफिया को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नालंदा जिले के रहने वाले हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानमंडल के दोनों सदनों में कल हुए हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, विपक्ष ने सीएम पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। विधानमंडल के दोनों सदनों में नहीं चली कार्यवाही। दैनिक जागरण ने लिखा है, राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर तिरंगे के साथ विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन। प्रभात खबर की सुर्खी है, बठिंडा में बिहार के छात्रों से मारपीट, 2 दर्जन घायल। दैनिक भास्कर लिखता है, लोको पायलट परीक्षा में धांधली, 20-20 लाख रुपए में पास करने की हुई थी डील। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बिहार दिवस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उन्नत बिहार विकसित बिहार की थीम के साथ बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी चुनमुन झा मारा गया। एसटीएफ के 5 पुलिस अधिकारी और कर्मी भी घायल। और पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा के कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।